तुम्हारी बोलो पर कठोर जाओ बोलो भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, आज बड़ी के इस पावन धरती पे बरकट्ठा और बरी के हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैं अमित कुमार यादव और बरी के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हम सबों के अभिभावक माननीय मनोज कुमार यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री परम आदरणीय मंगल पांडे जी, मंच पे बैठे सभी हमारे अभिभावकगण, बरकट्ठा विधानसभा से उपस्थित सम्मानित सभी कार्यकर्तागण, अपने चंदवारा के मंडल अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी, जयनगर के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार, अपने राजेंद्र जी, विजय पंडित जी, अजय सिंह जी, भोला प्रसाद जी, परमेश्वर जी, अनिल मेहता जी, अजीत बख्शी जी और दारू और टाटी जरे के सम्मानित सभी कार्यकर्तागण, पूरे मैदान में खचाखच हजारों की संख्या में बरकट्ठा और भरी के सभी सम्मानित देवतुल्य मतदाता, उपस्थित हमारी माताएं, मैं आप सबों को हाथ जोड़ करके आपके पैरों में प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। आज ऐसे मौसम में भी आप इस पंचवर्षीय त्योहार में यहाँ पे सम्मिलित हुए, मैं आपका आभार करता हूं, आपका नमन करता हूं, आप सबों का वंदन करता हूं। दोस्तों, 13 तारीख को झारखंड का सबसे बड़ा महापर्व होना है। हमारी माताएं यहाँ पे उपस्थित है। माताओं के लिए पवित्र त्योहार, इसी में छठ भी होना है, इसी में दिवाली भी होना है और इसी में इतवार पर्व भी होना है। दिवाली, छठ और इतवार पर्व हर साल आता है और हर एक साल आप नहा धो करके घर को पूरा साफ सफाइया करके झाड़ू मार करके गंदगी को सफाई करके पूजा पस्ता में आप लगते हैं। ये तो आपके मन की शुद्धि है, आपके सनातन की शुद्धि है, लेकिन झारखंड में जो भ्रष्टाचार रूपी जो गंदगी फैला हुआ है, ये जो करप्शन फैला हुआ है, ये 5 साल में सिर्फ 13 तारीख को सफाई करने का मौका मिलेगा। 13 तारीख को इसकी सफाई नहीं हुई, अगर 13 तारीख को इसकी सफाई नहीं हुई तो 5 साल तक आप झाड़ू मारते रह जाएगा और पाकिस्तान से भी बात कर देगा तब भी बांग्लादेशी अंदर आ जाएगा और आप लाठी ठटकाने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आज झारखंड की जो हालात है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जो झारखंड की जो हालात है किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्य में युवा बोलते हैं, राज्य में महिलाएं बोलती है, राज्य में नौजवान किसान बोलते हैं कि भैया सरकार तो इतना दिन से दखल लिया, झारखंड में जो सरकार है क्योंकि सर्कस पतन चलो हमने या सर्कस है क्योंकि सरकार को पतन चला, एक वो जाओ तो आवो, एक जाओ तो वो पतन चला। कुछ हेमंत सोरेन आवो हो तो आलमगीर आलम जाओ, जब पूजा सिंघल आवो हो तो वीरेंद्र राम जाओ, तो इस सर्कसों में है तो न हुआ है। एक वो जाओ खेला दिखावो फिर अंदर जाओ, फिर दूसरा आदमी खेला दिखावे ना। वो झारखंड में अभी कोई ऐसा विभाग नहीं है, झारखंड में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार प्राप्त नहीं है। आज यहाँ पे जितने भी नौजवान किसान बैठे हुए, हमारी माताएं बैठी हुई है, ब्लॉक चेंज हो, थाना चेंज हो, मुड़िया पटक दे, लेकिन तो कोई सुने वाला ना हो। यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे सर्टिफिकेट में, यहाँ पे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे गार्जियन मंगल जी पांडे जी बैठे हुए, बताने में मन से शर्म आता है। जब कोरोना काल झारखंड में था तो कफन सरकार बांट रही थी, कफन में भी कमीशन लिया जा रहा था। कैसी निकम्मी सरकार ये सरकार यहाँ पे है। आज मैया योजना चलो राज्य में ककरा पैसा मिलो है,
ककरो ककरो पैसा मिलो, बहुत कम आदमी का अगल बगल के पैसा मिलो। मैया योजना में 1000 रुपया ककरो ककरो पैसा मिलो, सबके पैसा ना मिले। ये निकम्मी ऐसी सरकार है, जब कोरोना काल पूरे राज्य और देश में चल रहा था, उसमें बरकट्टा विधानसभा, बड़ी विधानसभा अछूता नहीं था। जब कोरोना काल ऐसे समय में झारखंड के गरीबों का अगर सूद लेने का कोई काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और सभी गरीबों को 5-5 किलो अनाज मुफ्त में घर में पहुंचाने का काम किया। आज मोदी जी का पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा गरीब के घर में? 5 किलो अनाज पहुंच रहा है ना, पहुंच रहा है गरीबों के घर में। लेकिन ये सरकार आगे बढ़ करके हरा कार्ड बनाने का काम किया कि हम भी मोदी जी का नकल करेंगे, लेकिन नकल करने के लिए अक्ल की जरूरत होती है भाई साहब। और ये हरा कार्ड बनाया, लेकिन आज हरा कार्ड में किसी को अनाज मिलता है क्या? हरा कार्ड में अनाज मिलता है क्या? ये सरकार को तो इतना चाहिए था कि कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज फ्री में हमको दे रहे हैं, तो हम अभी से 1000 रुपया सभी गरीब बहनों को खाते में डालें। ऐसा उसको कोरोना काल के समय में सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं। जाने के वोटवा आवे वाला है, चुनाव आवे वाला है, तब की करके 3 महीना खातिर सबके दीदी में 1000 रुपया दे। जब प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज दबल है तो दीदी के 1000 रुपया 5 साल तक दले रहती है, तो दीदी थोड़ा मान तोड़ के तू सरकार रखे और झारखंड के बेटा है, लेकिन वो देने का काम नहीं किया। आज मोदी जी की गारंटी वाला योजना आया हुआ है, ध्यान रखिएगा हमारी दीदी लोग, हमारे नौजवान भाई लोग। मोदी जी की गारंटी वाला योजना आया हुआ है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर कौन बनाया? अयोध्या में राम मंदिर कौन बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मैं अयोध्या में राम मंदिर बनाऊंगा। भारत में दो प्रधान, 2 निशान, 2 कानून चलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो कश्मीर में 370 धारा हटाया जाएगा। किसी माय के लाल में ये दम नहीं था, ये 56 इंच सीना वाला नरेंद्र मोदी के दम था जो 370 वहां से हटाया। और आज भारत के नागरिक पूरे भारत में एक जैसा कहीं भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। दोस्तों, ये मोदी की गारंटी योजना लेके मैं यहाँ पे आपके सामने कहने के लिए आया हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो गोगो दीदी के तहत सभी बहनों का फॉर्म भराया गया है। गोगो दीदी के तहत सभी दीदी का फॉर्म भराया गया है। अगर भाजपा की सरकार बनी तो मोदी की गारंटी है कि 2100 रुपया सभी बहनों को 11 तारीख को सभी को खाता में जाने का काम करेगा। ये हेमंत सोरेन जैसा योजना नहीं है कि एक आंख में काजल एक आंख में टेंगूर। हम लोग का जो मोदी जी कहते हैं वो हम लोग के दिखाते हैं। आज ये सरकार बड़ी उछल के कोई जब अबुआ आवाज कर लियो, अबुआ आवाज कर लियो, अबुआ आवाज दबो है बालुआ लेवल जीवी, तब वहां पर पहले से पुलिस वहां खड़ा रहो। आज कहे भी बालू लेवल चल जो, बड़ी बरकट्ठा में बढ़ा करके कमी ना है। पहले हमें बालू लेवल ये 500, 700, 1000 रुपया में, आज जाकर के पता करने बड़करिया के बगल गवा के बढ़ाकर गए कि आपको उतना तेज तो हवा भी ना चले जितना पुलिस अभी तेज झारखंड में चलो। ये मर्डर हो जितो कैसो, बलात्कार हो तो कैसो, लूट और कपार फारा फारी खेल लो तो आवेदन दे तब बात करबो, तो फोन आ लो ऊपर से तब बात करबो। लेकिन कहे बालू गाड़ी के सुगंध आ गलो एकरा तो हवा से भी ज्यादा तेज बालू गाड़ी के पास पहुंचता है और वहां पे फिर लेन देन करके सेटलमेंट होता है। ये किसी से छुपा हुआ है क्या? एक बात बता तू नहीं हमनी की ईमानदारी से कि बालू गाड़ी ककठना रो, ट्रैक्टर ककठना रो, ट्रैक्टर क्या चल हुआ है? ट्रैक्टर गरीबी आदमी चलो होते कि मोटर लेन चलो थी, ट्रैक्टर गरीबी आदमी ट्रैक्टर चलो है। तो झारखंड में जब कानून चलो से खाली गरीब खातिर चलो, जब मोटके रहती ना दिन और रात कोयला हिया से राफी मार तस्करी करते रहती, ओकर खातिर कोई कानून न तो बारही चौकवा में जितना कोयला जहाँ है दिन और रात दखले में तुझे आखिया चोंदिया गया होता है तक, लेकिन बालू के निकलते देखो है,
ये सरकार गरीबों के पॉकेट से पैसा निकालने का काम करे, गरीबों के पॉकेट से कमीशन निकालने का काम कर रही है। देखने के लिए प्रधानमंत्री आवास से, देखने के लिए अबू आवास से, सभी योजना से कमीशन लेने का ये काम कर रही है। आज जा करके देखिए, अबू आवास तो मिल जाता, हमारी बहनों को भी मिला होगा, बिना 20,000 के खाता में पैसा ना डाला होता। पूछ ले, ककरो पूछ ले, अगर झूठ बोले तो बिना पैसा का अगर कोई आदमी के पैसा डाला हो तो यहाँ अबू आवास में, तो हम बोल दे चेक आज संभालने तैयार है। बोल, कोई है एक आदमी जो बोल सकता है कि मेरा बिना पैसा का अबू आवास बना? कोई माई कैलाश झारखंड में है जो बोल सकता है मेरा पैसा के बिना अबू आवास बना? लेकिन रघुवर दास का सरकार जब झारखंड में था, भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार में था, तो ईडीओ, बीडीओ, सीओ छोड़ दे, आईएएस और आईपीएस में कुर्सियां से खड़ा हो जाती जब रघुवर दास बोल रहे थे। बोले ना बोले? दोस्तों, आज सबसे बड़ा विडंबना इस राज का, 24 साल हो गए बने हुए। आज अटल जी का आत्मा भी रोता होगा कि ऐसा राज हमने निर्माण कराया जहां पे सिर्फ करप्शन और करप्शन है। यहाँ के युवा ठगे जा रहे हैं, यहाँ के नौजवान ठगे जा रहे हैं, यहाँ के किसान ठगे जा रहे हैं। ये सरकार के मैनिफेस्टो में था कि मेरी सरकार बनेगी, मैं 50,000 नौकरी में दूंगा। आज तक एक भी नौकरी हो पाया क्या? एक भी नौकरी यहाँ के युवाओं को नहीं हो पाया। और नौकरी जो होती है, नौकरी की जो वैकेंसी निकलती है, उसके पहले उसकी बोली लगती है, उसके पहले बड़ी में बरकट्टा में प्रश्न पत्र आते हैं। बताइए यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे? आज अगर यहाँ युवा नौजवान अगर बैठे होंगे तो 10 दिन पहले यहाँ पे एग्जाम हुआ, नीट का, मेडिकल विभाग का यहाँ पे एग्जाम हुआ। आपको हर्षप्रद होगा माननीय मंत्री जी कि राजस्थान से 150 से अधिक बच्चे एक ही संस्थान के लोगों का झारखंड में नौकरी हो गया। ये हालत है झारखंड का। लेकिन एक समय था रघुवर दास जी का, जब 2018 में बहाली हुआ दारोगा का, 1200 बहाली हुआ दारोगा का झारखंड में। हमारे क्षेत्र से कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से दारोगा नहीं बना, और ऐसा ऐसा नौजवान दारोगा बना, ऐसे ऐसे लोग दारोगा बने जिसके घर में उसके माँ बाप कभी जीवन में 1 लाख रुपया भी नहीं देखा, वैसा वैसा बेटा का दारोगा बना। कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि कोई दारोगा उंगली नहीं उठा सकता है कि मैं 1 लाख रुपया दिया तब रघुवर दास की सरकार में नौकरी हुआ। कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और आज की नौकरी में कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा नौकरी क्लीन हुआ, या कोई कह नहीं सकता। दोस्तों, मैं सिर्फ आग्रह और विनती करने आया हूं इस मंच के माध्यम से, अगर इस बार अगर राज्य में परिवर्तन नहीं हुआ तो राज्य की डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, आप संथाल में जाके देखिए, पाकुड़ जाइए, साहबगंज जाइए, जामतड़ा जाइए, देवघर तक जाइए, दुमका तक जाइए, यहाँ आदिवासियों का जिस रफ्तार से कन्वर्सेशन हो रहा है बांग्लादेशियों के साथ, आने वाले दिन में कुडरमा पर इकट्ठा बढ़ी और हजारीबाग में उससे छूटा नहीं रहने वाला है। और एक बार अगर चेंज हो गया, एक बार उनका अगर यहाँ पे आगमन हो गया, तो दोस्तों जो आज हालात बंगाल का है और जो हालात केरल का है, वो हालत यहाँ झारखंड का भी बन जाएगा। इसलिए आप सबों को सचेत होने की आवश्यकता है, इसलिए आप लोगों को जगने की आवश्यकता है, इसलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा नहीं बोलते, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप सबों में, जब चुनाव आता है तो रंगे सियार बहुत घूमने लगते हैं, जब वोट आता है तो दल बदलू लोग बहुत घूमने लगते हैं, जब चुनाव आता है तो पलटू चाचा लोग ज्यादा ही घूमने लगते हैं, जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। ये भ्रष्टाचार सरकार ने उनका ठिकाना बनाया है, जिनका कोई ठिकाना नहीं मिलता उसमें भ्रष्टाचार सरकार में उनको ठिकाना मिलता है। 13 तारीख को हम लोग को उसको भी ठिकाना लगाना है, ये संकल्प के साथ हम सबको जाना है। जब वोट आता है, जब वोट आता है तो एक ही बात करता है, अबरी हमारा अंतिम चुनाव एक बाद हम ना लड़बो, अगर हमारा अंतिम चुनाव हो कफन दे दे चाहे सरफराज दे दे, अबरी एक बाद हम ना लड़बो। हिंदू धर्म में हम लोग कफन और लकड़ी एक ही बार देते हैं, दोबारा नहीं देते हैं। किसी को देते हैं कि हम लोग दोबारा लकड़ी देते हैं कि दोबारा लकड़ी? तो इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है आप सबों को कि जिसको एक बार हम लोग दे दिए वो दे दिए, भैया गंगा पार हो जाए तो बेतरनी पार हो जाएगा तेरा। इसलिए आप सबों को जगने की आवश्यकता है दोस्तों, आप सबों को सचेत रहने की आवश्यकता है। आएंगे बहुत तारीख की बातें बोलेंगे, लेकिन आपको उसके जाल में फंसना नहीं है। हम लोगों को इस बार पूरे राज्य में विकास की गंगा बहाना है।
भ्रष्टाचार को दूर भगाना है और हमारे युवा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी को निगाह टकटका के देख रही है, उनको नौकरी दिलाना है, झारखंडियों को नौकरी दिलाना है, झारखंडियों को यहाँ का अधिकार दिलाना है, बाहरियों को यहाँ से लाठी मार के भगाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।